हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज 23 जुलाई। आज के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। फॉर पीडीएफ ऑफ दिस वीडियो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन फॉर पीडीएफ। आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। सारे पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे एक साथ मिल जाते हैं। ज्वाइन करने के लिए सिंपली आपने सर्च करना है चैनल का नाम नेक्स्ट एग्जाम IQ। नेक्स्ट एग्जाम IQ टेलीग्राम ग्रुप इंडिया का बेस्ट टेलीग्राम ग्रुप फॉर योर रिवीजन। डेली आपका टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है बेस्ड ऑन स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर। आप भी सिंपली सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। आज चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर लेना। डेली मॉर्निंग में 5 बजे करंट अफेयर का वीडियो अपलोड हो जाता है। शुरू करेंगे फिर आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हु विल बी कन्फर्ड विद टून्स मीडिया अवार्ड फॉर इनवैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टू द एनिमेशन एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। तो किसे सम्मानित किया जाएगा पॉस्ट्यूम्सली, यानी कि मरणोपरांत इनकी डेथ हो चुकी है, इनका नाम नॉमिनेट किया गया। करेक्ट आंसर इज अर्नब चौधरी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ड्यूरिंग द इवेंट एनिमेशन मास्टर समिट 2020 रिसेंटली इनके नाम की अनाउंसमेंट की गई एंड इन्हें सम्मानित किया जाएगा टून्स मीडिया अवार्ड जो दिया जाता है फॉर द कंट्रीब्यूशन टू द एनिमेशन इंडस्ट्री। ओके, इनकी एक मूवी जो इन्होंने एनिमेट की थी अर्जुन द वॉरियर प्रिंस इज द ओनली मूवी जिसे नॉमिनेट किया गया था फॉर द ऑस्कर। ये आपने याद रखना है, अर्जुन द वॉरियर प्रिंस। इस मूवी का नाम भी याद रखना है एंड इनका नाम तो आपने ज़रूर याद रखना ही रखना है। ओके एंड वेल देखो, बाकी ऑप्शंस आप जितने भी ऑप्शंस होंगे हम उनको डिस्कस जरूर करेंगे। द बेसिक मोटिव इज़ कि आप लोगों को मैं रिवाइज करवा पाऊँ कल के करंट अफेयर या परसों के करंट अफेयर, तो कि आपको रिवीजन में दिक्कत ना है। लालजी टंडन बिल्कुल आप जानते हो, हमारे अभी मध्य प्रदेश के गवर्नर जिन्होंने बिहार के गवर्नर भी सर्व किया था, इनका निधन हो गया, इनकी डेथ हो गई ड्यू टू हेल्थ इश्यूज। तो इसको पी प्रवीण सिद्धार्थ इन्हें पर्सनल सेक्रेटरी बनाया गया टू द प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। एंड हरसिमरत कौर बादल जो हमारी मिनिस्टर हैं, यूनियन फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर, इन्होंने अभी रिसेंटली जोराम फूड पार्क का उद्घाटन किया इन मिजोरम। तो ये आपने याद रखना है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सेकंड करते हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ करूर व्यास बैंक। तो किसे अपॉइंट किया गया ये आपने बताना है। करेक्ट आंसर इज रमेश बोधू इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके वेल, इस बैंक की हेड टैगलाइन क्या है? स्मार्ट वे टू बैंक। एंड इस बैंक के हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं जी? करूर व्यास बैंक के। करूर व्यास बैंक के हेडक्वार्टर्स है हमारे करूर में। अब करूर कहाँ है जी? करूर है तमिलनाडु में। ओके बाकी ऑप्शंस की अगर बात करूँ मैं, श्याम श्रीनिवासन फेडरल बैंक के अभी MD एंड CEO बने, इनको रीअपॉइंट किया गया, इनको एक्सटेंशन दे दिया गया बेसिकली। एंड बैरी जर्मन ये ऑस्ट्रेलियन टेस्ट क्रिकेटर थे, इनका भी रिसेंटली निधन हुआ। बलदेव सिंह सदकनामा, इन्होंने अभी एक बुक लिखी है रिसेंटली, ऑथराइज द बुक सन नेवर डाइज यानी कि सूरज कदे मर्दानी इन पंजाबी। तो साहित्य अकादमी विनर बलदेव सिंह सदकनामा, इनकी ये बुक है सन नेवर डाइज। ओके सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके नेक्स्ट करते हैं, who has launched PNB national-wide CSR campaign to fight with COVID-19 pandemic। ओके तो किसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया? CSR मीन्स कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। पंजाब नेशनल बैंक द्वारा ये कैंपेन स्टार्ट किया गया जिसमें 662 डिस्ट्रिक्ट्स कवर करेंगे। फ्री मास्क एंड सैनिटाइजर डिस्ट्रीब्यूट करेगा ये PNB बैंक। आपको ये बताना है कि इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। वेल पिक्चर से तो आपने इजली इनको पहचान लिया एग्जैक्टली। हमारे हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आपने याद रखना है पंजाब नेशनल बैंक की हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में एंड टैगलाइन है इस बैंक की द नेम यू कैन बैंक अपॉन। ओके एंड MD एंड CEO है SS मलिक अर्जुन राव, ऑप्शन नंबर डी। ओके सो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, ये आपने याद रखना है। ओके सो CBIC यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम एंड CBDT यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस signs memorandum of understanding for data exchange to facilitate smoother bilateral exchange of information between them। Now in this question ये आपने बताना है कि who is the chairman of CBIC यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। वाला आप सोच रहे होंगे कि सर अभी कितने ज़्यादा ये MOU साइन हो रहे हैं। अभी रिसेंटली CBDT का SEBI के साथ हुआ था, देन उसके बाद CBDT का लाइक मिनिस्ट्री ऑफ MSME के साथ हुआ था। नाउ CBIC का CBDT के साथ भी एग्रीमेंट साइन हुआ, तो हो रहा है तो आपने याद जरूर रखना है। सो इसके चेयरमैन कौन है ये आपने बताना है इस क्वेश्चन में। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। करेक्ट आंसर इज M अजीत कुमार इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके वेल देखो, CBIC की लाइक जो इंडायरेक्ट टैक्सेस की सबसे बड़ी एग्जांपल जो आपको याद रखनी है, हमारा GST जो हमारा सेल टैक्स रहता है वो एक एग्जांपल है हमारी सेल टैक्स की यानी कि इनडायरेक्ट टैक्सेस की। इसमें अदर एग्जांपल्स आपके एंटरटेनमेंट टैक्सेस आ गए, सर्विस टैक्सेस आ गए, ये हमारा इनडायरेक्ट टैक्सेस रहता है। अब डायरेक्ट टैक्स की सबसे बड़ी एग्जांपल है जो हमारी इनकम टैक्स।
कॉर्पोरेट टैक्स जो डायरेक्टली आप गवर्नमेंट को जब ई फाइल करते हो इनकम टैक्स की रिटर्न, वो डायरेक्टली आप देते हो, यानी कि डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स हमारा जीएसटी, आप डायरेक्टली पे नहीं करते हो, आप अपने शॉपकीपर को पे करते हो, वो पे करता है इन द फॉर्म ऑफ जीएसटी रिटर्न्स। सो अजीत कुमार इज़ द करेक्ट आंसर। वेल, बाकी ऑप्शंस में सीबीडीटी के बारे में तो आप बिल्कुल जानते ही हो, पीसी मोदी इसके चेयरमैन, अजय त्यागी सेबी के हैं, नितिन गडकरी हमारे मिनिस्टर ऑफ एमएसएमई एंड मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज भी नितिन गडकरी ही हैं। ओके, नेक्स्ट करते हैं। जो द फॉलोइंग ईयर हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज इंटरनेशनल ईयर फॉर एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर बाय यूनाइटेड नेशन। तो कौन सा ईयर डिक्लेयर किया गया इंटरनेशनल ईयर फॉर द एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर बाय यूनाइटेड नेशन? करेक्ट आंसर इज 2021, अगला साल आपने याद रखना है। एंड इसमें इंपॉर्टेंट क्या आपने याद रखना है, एक इंटरनेशनल लेबर डे होता है, वो हमारा 1 मई को होता है। मई के जैसे मैंने आपको बताया था कि 1 मई की शुरुआत में भी इंपॉर्टेंट है, एंड वर्ल्ड नो टोबैको डे वो लास्ट मई में होता है, यानी कि 31 मई को, 31 मई को। एंड एक और इंपॉर्टेंट डे आपने याद रखना है, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 12 जून, यानी कि 12 जून को होता है, वो डे भी आपने याद रखना है। ओके, वेल 2022 एक डिक्लेयर कर देना चाहिए इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ कोविड-19। वी होप कि इस साल की एंड होते होते कि कोरोना को हम ख़त्म कर दें एंड वैक्सीन बन जाए। ओके, तो ये आपने ज़रूर याद रखना है, 2021 इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके गाइज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ई बुक है आप सभी के लिए। जनवरी से लेकर जून तक लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर आपको मिल जाएंगे इन जस्ट ओनली 69 रुपीज़, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, ज़रूर जाके इसको परचेज करें एंड इसका बेनिफिट उठाएं। एंड टेलीग्राम ग्रुप नेक्स्ट एग्जाम IQ ज्वाइन कर लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। नेक्स्ट वन इज ए टीम ऑफ रिसर्चर्स फ्रॉम सिंगापुर डिस्कवर्ड ए न्यू स्पीशीज बैथनोमस रक्सासा इन इंडियन ओशन, जिसका नाम रखा गया कॉकरोच ऑफ द सी। वेल, आप इसकी पहले पिक्चर देख लो, दिस इज़ द पिक्चर एंड काफ़ी डेंजरस लग रहा है ये। सो इसका नाम है बैथनोमस रक्सासा एंड इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ कॉकरोच ऑफ द सी, जिसे सिंगापुर के रिसर्चर्स ने इंडियन ओशन में डिस्कवर किया। ये आप इसका नाम याद रख लो। ओके, फिर उसके बाद राज्यसभा लॉन्चेस एम्प्लॉय वेलफेयर स्कीम इन अरुण जेटलीज नेम, अरुण जेटली फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर ग्रुप सी एम्प्लॉयज़। ओके, इनकी वाइफ संगीता जेटली, उन्होंने जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू से रिक्वेस्ट की थी कि जो भी अरुण जेटली की पेंशन आती है 3 लाख पर मंथ, तो उसको एज ए फाइनेंशियल असिस्टेंस यूज़ किया जाए स्कॉलरशिप्स के लिए फॉर द ग्रुप सी एम्प्लॉयज़। अगर कोई भी मिस हैपनिंग हो जाती है, किसी की डेथ हो जाती है, तो वो सारा एज ए स्कॉलरशिप फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द ग्रुप सी एम्प्लॉयज़ दी जाए। तो इसे अप्रूवल मिल गया एंड इसे लॉन्च किया गया विद द नेम अरुण जेटली फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर ग्रुप सी एम्प्लॉयज़। ये आपने याद रखना है। ओके, सो नेक्स्ट करते हैं। वेल, ये तो पिक्चर आ गई। मिनिस्टर ऑफ डिफेंस राजनाथ सिंह साइंड एग्रीमेंट विद BEML, यानी कि भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, लाइक फॉर द 1512 बैटल टैंक T9। तो एग्रीमेंट साइन किया, लाइक जिसकी कॉस्ट है 557 करोड़ का BEML के साथ। ओके, फुल फॉर्म आप देख लीजिए, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। एंड वेल, अबाउट दिस ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन आर्मी के लिए ये बैटल टैंक, एंड इसके चेयरमैन डॉक्टर DK होटा एंड इसके हेड ऑफिस हमारा बेंगलुरु कर्नाटका में। नेक्स्ट वन इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 केम इनटू फोर्स रिप्लेसिंग कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। जो हमारे राइट्स हैं अब और ज़्यादा मजबूत हो गए। नाउ इसमें कुछ बेसिक पॉइंट्स आपको बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहले तो मिनिस्टर का नाम कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड प्रोसेसिंग डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्टर रामविलास पासवान। देखो, इन केस अगर जनरली आपके साथ कोई धोखाधड़ी कर देता है तो आप जाके फाइल करते हो, केस करते हो उसके खिलाफ, तो उसको 6 महीने की जेल भी हो सकती है एंड 1 लाख रुपये का फाइन भी उसको लग सकता है एज पर द लॉज। देन उसके बाद सेकेंड केस में अगर आपकी कोई हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं, अगर कोई प्रोडक्ट लेते हो या फिर आप कोई भी सर्विसेज लेते हो, तो उस वजह से आपकी हेल्थ पे कोई इफेक्ट पड़ता है, तो जिससे आपने वो आइटम्स लिए होंगे, अगर आप उसके खिलाफ एप्लीकेशन फाइल करोगे, लाइक कानूनी कार्रवाई करोगे, तो उसको 7 साल की जेल हो सकती है एंड 5 लाख रुपए का फ़ाइन हो सकता है। एंड थर्ड केस में अगर किसी की डेथ हो जाती है, किसी केस में किसी भी रीज़न की वजह से, अगर कोई भी आपने कुछ सर्विसेज ली होंगी या उस वजह से अगर आप किसी की डेथ हो जाती है, एट दैट केस 10 लाख रुपए का फ़ाइन है एंड ज़िंदगी भर यानी कि लाइफ टाइम उसको जेल भी हो सकती है। सो इस तरीके के जो प्रोविजंस इसमें एड ऑन किए गए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में। ये आपने नेक्स्ट है, इंडियन नेवी ऑन मंडे कंडक्टेड पैसेक्स एक्साइज नेवल एक्साइज विद यूनाइटेड स्टेट्स नेवी। तो हमारी इंडियन नेवी एंड US नेवी के बिटवीन एक एक्साइज पैसेक्स आप इसको बोल सकते हो, तो कंडक्ट की गई 20 जुलाई को। ये आपने याद रखना है एंड बाकी जो नेवल शिप्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया, ये डिटेल्स पूरी आपके साथ यहाँ शेयर कर दी गई है। ओके, एक्साइज का नाम याद रखिएगा, बिटवीन इंडियन नेवी एंड US।
ओके, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट एंड एमडी ऑफ सैप इंडिया सब कॉन्टिनेंट। तो किसे अपॉइंट किया गया? सैप यानी कि सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट इन डेटा प्रोसेसिंग फॉर इंडियन सब कॉन्टिनेंट। न्यू प्रेसिडेंट एंड एमडी बने कुलमीत बावा। अभी आपको याद होगा सैप इंडिया एंड यूनिसेफ ने भी आपस में एग्रीमेंट साइन किया गया था हमारे यूथ को एम्पावर करने के लिए। तो कुलमीत बावा इज द करेक्ट आंसर, ये आपने याद रखना है। ओके, सो गाइस दैट्स ऑल। नाउ एक क्वेश्चन आपके लिए, मनोदर्पण इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री। तो कौन सी मिनिस्ट्री द्वारा इसे लॉन्च किया गया ये आपने बताना है, एंड इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा ये भी आप बताएंगे। एंड आफ्टर दिस ये 5 क्वेश्चन है आपके लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू ब्राज़ील। इसका आंसर बताइए। सेकंड वन इज, व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड अस्थमा डे 2020। इसका आंसर बताइए। संदीप कुमारी जिसे वाडा द्वारा बैन किया गया फॉर डोपिंग वायलेशन इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। तो कौन से स्पोर्ट्स से बिलोंग करती हैं ये बताना आपने। विच कंपनी साइंड एग्रीमेंट विद बॉलीवुड फॉर आई फॉर इंडिया कंसर्ट। तो ये बताइए। एंड व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्लियामेंट ऑफ रशिया। तो रशिया की पार्लियामेंट का नाम क्या है। ये 5 क्वेश्चन है आपके लिए। सो गाइज दैट्स ऑल। नाउ यू कैन क्रॉस चेक योर आंसर्स। सो दीज आर द आंसर्स। सुरेश के रेड्डी, इंडियाज एम्बेसडर टू ब्राज़ील, एनफ अस्थमा डेथ्स, डिस्कस थ्रो फेसबुक एंड ड्यूमा एंड डाइट जापान की पार्लियामेंट का नाम है। ओके, सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें क्लियर हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करना ही करना है आपने। एंड अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ इसको शेयर करना है इस वीडियो को, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। ओके, एंड टेलीग्राम ग्रुप नेक्स्ट एग्जाम माई क्यू अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए। नॉट ओनली ज्वाइन करना आपने, उस पर जो टेस्ट कंडक्ट करवाए जाते हैं उसको अटैम्प्ट भी करना। मैं देख रहा हूँ कि स्टूडेंट्स ज्वाइन तो कर रहे हैं बट अटैम्प्ट नहीं कर रहे। बट आपने ऐसा नहीं करना, ठीक। एग्जाम चाहे जब मर्जी हो, बट यू हैव टू लाइक आपने अपनी एग्जाम प्रिपरेशन को कभी रोकना नहीं है, क्योंकि सडनली कभी भी डेट अनाउंस हो जाएगी तो फिर आप बोलोगे कि एक साथ करना है, वो पॉसिबल नहीं रहेगा आपके लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं फिर कल न्यू वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।